हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवन फिजिक्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र। देखिए, विमीय सूत्र काफी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं यानी जिसमें ये डायमेंशनल फार्मूला से ये क्वेश्चन ना पूछता हो। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि ये डायमेंशनल फार्मूला है क्या। ठीक, तो डायमेंशनल फार्मूला कोई भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल टाइप तरीका है। ठीक ना, यानी हम बोल सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का तरीका है। जैसे हम लोग देखते हैं MALAT ठीक ना, तो ये जो हमारा ये जो घातांक है, ठीक ना, ये जो घातांक है m के पावर घातांक, l के पावर घातांक और t के पावर घातांक, इस घातांक को हम लोग विमाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमाएं। ठीक, विमाएं। और इसको देखो, ये ना स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ये स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में गुरु कोष्ठ। ठीक ना, गुरु कोष्ठ। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो अब जो भी हमारा मूल मात्रक है, इसके ऊपर कोई अगर मूल मात्रक के ऊपर, ठीक ना, हम लोग विमाएं बैठाते हैं तो इसको बोलेंगे विमीय सूत्र। ठीक, अब देखिए विमीय सूत्र एक्चुअली, सॉरी, विमाएं क्या है। देखो, विमाएं का हमने क्या बताया, मूल मात्रक के घातांक, इसी को बोलते हैं विमाएं। अब देखो, हमने इसका डिफिनीशन दिया है, किसी भौतिक राशि का विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उसे राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियां पर चढ़ाना पड़ता है। ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विमाएं। यही बोला है, किसी भौतिक राशि का विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब इसका हम लोग देख रहे हैं विमीय सूत्र। भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो किसी राशि पर कितने विमाएं, ठीक ना, इसको बोलते हैं हम लोग विमीय सूत्र। यानी ये जो हमारा टोटल ये हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग विमीय सूत्र। कोई प्रॉब्लम? ठीक ना, इसे आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको फेयर बनाना। अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं। ठीक, और अभी हम लोग सीख रहे हैं कि इसका विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं। चलो, वन बाय वन करके अब हम लोग निकाल रहे हैं। वन बाय वन करके हम लोग निकाल रहे हैं। किसी मूल मात्रक का डायमेंशन लिखना हो, ठीक ना, तो उसको कैसे, मान लो कि हमको द्रव्यमान का लिखना है, द्रव्यमान का। ठीक, तो अब द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं m से रिप्रेजेंट करते हैं, m l का पावर 0 और t का पावर 0।
यानी जिसके भी जितना भी मूल मात्रक होगा सबके पावर 0, ठीक। और ये m के पावर 1, यानी इसका जो घातांक होगा ये 1 होगा, ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, कि द्रव्यमान में, हम लोग बोल सकते हैं कि द्रव्यमान में m का घातांक कितना है 1, l का घातांक कितना है 0, t का घातांक है 0, ठीक। अब उसी के साथ हम लोग लिखे लंबाई, तो लंबाई का m0 l t के पावर 0, ठीक ना। और आगे भी जब भी ये यूज होगा, जो भी मूल मात्रा का यूज होगा, केल्विन, कैडिला, टोटल और 4 है, करेंट, एम्पियर, ठीक ना, वो सब हम लोग लिखते रहेंगे, ठीक। सबके पावर 0 0, लेकिन अभी 3 ही मूल मात्रक सिर्फ लिए हैं इसमें, एम एल और, कोई प्रॉब्लम। लंबाई दर ये हो गया। अब हम लोग समय का लिखे, तो समय यानी टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा m0 l t के पावर 1, ठीक ना, t के पावर 1। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो समय का है, समय का m का घातांक कितना है 0, m का विमाय कितना है 0, l का विमाय 0 और t का 1, ठीक ना। तो हमको किसी भी मूल मात्रक का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, अपना 7 मूल मात्रक होता है, ठीक, 7 मूल मात्रक होते हैं, तो सातों मूल मात्रक को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 मूल मात्रक को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें जो प्रॉब्लम आता है वो आता है व्युत्पन्न मात्रक का लिखने में, ठीक ना, ड्राइव यूनिट को लिखने में। तो अब हम लोग सीखते हैं 1 बाय 1 कि ड्राइव यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ड्राइव यूनिट का विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वेग का, ठीक ना। अब वेग का जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब इसका वेग का फॉर्मूला क्या होता है, चलो हम लोग ना इधर समझ रहे हैं और वहां पर एक चार्ट बनाते जाएंगे, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा लिखते जाएंगे। तो वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन अपन समय, विस्थापन अपन समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, वेग यानी वेलोसिटी, ठीक ना। चलो यह बाइलेटरल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी ऐसे बोलने के लिए तो बोल ही रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, वेग वेलोसिटी, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ठीक। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, लेंथ में एल, और समय टी, तो यह यानी हो जाएगा वेग का हो जाएगा एल टी -1, और यह m0 है, ठीक ना, m0 है, तो क्या लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l t के पावर -1, कोई प्रॉब्लम। अब देखो, अब क्या हम लोग देखते हैं वेग के बाद त्वरण का लिखने के लिए, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ठीक ना। त्वरण क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वेग अपन समय, ठीक ना। देखो वेग अपन नहीं, वेग में परिवर्तन, ठीक ना। और सही, इसका भी इसी तरह से वेग का भी लिखते हैं, तो विस्थापन अपन समय, ये होता है वेग में परिवर्तन अपन समय, ठीक। तो त्वरण का क्या हो जाएगा, वेग का, अगर वेग का हमको याद है तो सिंपली हम लोग लिख लेंगे m l 0
एल टी के पावर -1 अपन टी, तो ये ऊपर चला जाएगा टी, तो ये हो जाएगा m0 एल टी के पावर -2, ठीक ना। तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे m0 एल टी के पावर -2। सपोज दैट हमको तो बेग का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, ठीक, तो फिर से हम लोग इसको करेंगे। सपोज दैट हमने मान लिया नहीं याद है, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बेग का क्या होता है, विस्थापन अपन समय, विस्थापन अपन समय यानी समय, और ये भी समय है इंटू समय, ठीक ना। तो विस्थापन को एल और ये टाइम टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एल टी -2, ठीक ना। तो ये आ जाएगा, जहां m का पावर 0 है। हम लोग बोल सकते हैं त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र, m का विमाय कितने हैं 0, l का विमाय कितना है 1 और t का विमाय कितने हैं -2, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद फोर्स यानी बल, बल, ठीक। अब हम लोग निकाले बल, बल। अब बल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण। तो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं द्रव्यमान का m और त्वरण का m0 l और t के पावर -2, ठीक। तो अब हम लोग किए, इसका हम लोग करेंगे तो m l t के पावर -2, कोई प्रॉब्लम। तो ये हम लोग को लिखने आ रहा है m l t -2, ठीक। अब इसी तरह से हमको किसी विमीय सूत्र लिखना है, सपोज दैट कार्य का, वर्क का, कार्य का, ठीक ना, वर्क का। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन यानी F इंटू एस, सॉरी F इंटू एस विस्थापन। तो बल का हम लोग जानते हैं, अभी अभी निकाले हैं mlt -2 इंटू विस्थापन का l, ठीक ना। तो ml का 2, l का 2 और t का -2, ठीक ना। और सपोज दैट बल का हमने भूल गया, तो फिर क्या निकालेंगे बल का, फिर से बेसिक से लेके चलेंगे, मास इंटू त्वरण, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक ना, लेके चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग त्वरण का भी भूल गए, तो वेग अपन समय, ठीक ना। तो इसी तरह से अपना बेसिक हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक। तो हमारा अब कार्य का क्या आया, कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, ml2 t के पावर -2, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। इसी तरह से आगे हम लोग निकाल रहे हैं अभी, ठीक, देखते हैं आगे। एक कोशिश करो तुम लोग दाब को निकालने के लिए, दाब, बल अपन क्षेत्रफल, ठीक ना, बल अपन क्षेत्रफल। चलो क्या देखते हैं, दाब, दाब, ठीक। अब दाब का क्या, बल, बल का हम सीधा सीधी जानते हैं mlt-2, ठीक, mlt2, और यहां पर l स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होगा l स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना। तो ये l स्क्वायर। तो अब ये देखो जब ये l स्क्वायर जाएगा तो ये -1 यानी दाब का क्या हो जाएगा ml
T-2 इंटू एल के पावर -2। अब ये दोनों होगा तो क्या हो जाएगा, एम एल दोनों प्लस हो जाएगा तो -1 टी के पावर -2, ठीक ना। तो दाब का कितना आ गया, एम एल -1 टी के पावर -2, ये हमें दाब का आया, ठीक। अब देखते हैं कोण का, कोण का, कोण का क्या होता है, कोण का देखते हैं, कोण का तो कोण का होता है चाप अपन त्रिज्या, त्रिज्या। जो चाप का भी ये मेजर करते हैं हम लोग मीटर में ही, लेंथ में ही, ठीक ना, मीटर में ही, लेंथ में, और त्रिज्या को भी मीटर लेंथ में, ठीक ना। तो अब ये इसका जो डायमेंशन हो जाए एल के पावर भी 0, यानी एम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी के पावर 0, ठीक ना। तो ये हम लोग का डायमेंशन लेस है। ऐसे भी हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि कोण क्या है, एक पूरक मात्रक है, ठीक ना, पूरक मात्रक है। तो पूरक मात्रक का ये डायमेंशन कोण का L0 टी के पावर 0, ठीक। अब हम लोग देखते हैं विकृति का, विकृति का इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन। अब इसका हम लोग देखें स्ट्रेन, ठीक ना। तो विकृति का होता है, विकृति का होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। तो दोनों लंबाई में यानी मीटर मीटर में, मीटर मीटर में, यानी एल एल 0, यानी इसके भी जो होगा ये m0 l0 टी के पावर 0, ठीक ना। तो इसका भी जो आएगा वो हो जाएगा, इसका भी जो डायमेंशनल लेस डायमेंशन होगा m0 l0 और टी के पावर 0, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब एक हम लोग देते हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। इसका जो होता है बल अपन लंबाई, बल अपन लंबाई, ठीक ना। फॉर्मूला, ओहो यहाँ लिखना चाहिए था, इधर लिखना चाहिए, ठीक ना। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बल अपन लंबाई, लंबाई। तब बल का क्या होता है एम एल टी के पावर -2 और लेंथ का एल, ठीक ना। तो जब ये गया तो एल एल 0, एल एल 0, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा एम एल के पावर 0 और टी के पावर -2, ये हमारा हो गया पृष्ठ तनाव का। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अब देखो हम लोग लिखते हैं कार्य का हो गया ऊर्जा, ऊर्जा। तो ऊर्जा हम लोग जस्ट जानते हैं, ऊर्जा क्या होता है कार्य करने की क्षमता, ठीक ना, उसी को ऊर्जा बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ ए डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ ए डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला ऊर्जा का भी होगा, ठीक। जो डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका होगा m
L2T-2, यही होता था कार्य का, हम लोग जस्ट आगे देखे थे, ठीक ना। अब हम लोग आ जाए शक्ति। शक्ति, तो देखो शक्ति का क्या होता है, यानी पावर, पावर, ठीक ना। शक्ति यानी पावर, पावर क्या क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला। इसका फार्मूला एक्चुअली क्या होता है, फार्मूला बताओ, फार्मूला बताओ। कार्य अपन समय, कार्य अपन समय। यदि हमें कार्य का यानी वर्क का, ठीक ना, वर्क अपन टाइम होता है, ठीक। तो कार्य का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट बैठा देंगे। यदि हमें नहीं याद है तो अब क्या करेंगे, तो फिर से वही चीज लिखेंगे, बल इंटू विस्थापन, ठीक ना, अपन समय, फिर हम निकालेंगे इसको, ठीक ना। तो हम क्या होता है अब कार्य का, चलो बल का क्या होता है, MLT⁻², MLT⁻²। अब विस्थापन का L और समय का T, ठीक ना। तो यहां से क्या हो गया, ML²T⁻3, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ, ML²T-3। कोई प्रॉब्लम, किसी का लिखने में कोई प्रॉब्लम। अब आगे हम लोग प्रतिबल लिखते हैं, प्रतिबल, प्रतिबल। तो देखो प्रतिबल का क्या होता है, फार्मूला होता है प्रतिबल का, प्रतिबल का फार्मूला होता है बल अपन क्षेत्रफल, बल अपन क्षेत्रफल, ठीक ना, बल अपन क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है, ML⁻², और क्षेत्रफल का होता है L²। अब ये जब ऊपर गया तो ये क्या हो गया, ML⁻² इंटू L⁻², -2। अब इसका हम लोग किए, सोल्यूशन किए, तो ये आ गया -1 और T⁻², ठीक ना। तो प्रतिबल का क्या आ गया, ML-1 और T-2। कोई प्रॉब्लम इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, या साथ साथ में लिखते जाओ, नहीं ना। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ये जब जैसे जैसे फिजिक्स हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक ना, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग वहीं पर लिखते जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज ऐसे है जो अभी 11th में हम लोग नहीं सीख पाते, ठीक ना। जैसे हम लोग बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना, हम जानते नहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 11th में अभी हमने इतना पढ़ा नहीं है। जब हम लोग 12 में जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सब कुछ वहां फॉर्मूला होगा जो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज ये सीख रहे हैं कि हम लोग किसी का भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक ना, कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं। चलो अब हम लोग देख रहे हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग को ओमेगा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला,
क्या होता है, कोणीय वेग इक्वल टू कोणीय वेग इक्वल टू लीनियर वेग, ठीक ना, यानी v अपन r, ठीक ना, लीनियर वेग अपन r, ठीक। अब ये वेग है, ठीक ना, वेग अपन त्रिज्या है, ये वेग अपन r मतलब त्रिज्या, ठीक। अब ये त्रिज्या है, तो हम लोग ने वेग का ये ले लिया, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, और त्रिज्या का एल, यानी ई भी गया तो ये क्या हो गया जीरो, ठीक ना, जीरो, यानी एम तो ऐसी जीरो है, एल भी जीरो और टी माइनस वन, ठीक ना, टी माइनस वन। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई इसमें प्रॉब्लम, एल जीरो टी माइनस वन, ठीक ना, टी माइनस वन आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, इसको अल्फा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अल्फा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कोणीय त्वरण होता है, ये क्या होता है, कोणीय त्वरण, ठीक ना, ये भी होता है लीनियर त्वरण, यानी लीनियर एक्सेलरेशन अपन आर, ठीक। तो ए अपन आर, तो ए का क्या फॉर्म ये होता था, एल टी के पावर माइनस वन अपन आर का एल, सॉरी टू, ठीक ना, टू। तो अब ये एल गया तो जीरो हो गया, यानी इसका क्या हो गया जीरो, एल का जीरो और टी का माइनस टू, ठीक ना। तो ई भी आ गया, एम जीरो, एल जीरो और टी का माइनस टू, कोई प्रॉब्लम, ठीक ना। अब हम लोग आवेग का निकाल रहे हैं, आवेग, आवेग क्या होता है, अब आवेग क्या होता है, आवेग का फॉर्मूला क्या है, आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आवेग का फॉर्मूला होता है बल इंटू समय, समय यानी एफ इंटू टी, ठीक। तो अब बल का क्या होता है, एम एल टी का पावर माइनस टू इंटू एल, यानी इसका क्या हो जाएगा ए टू और टी के पावर माइनस टू, ठीक ना। तो इसका आवेग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एम एल टू टी का पावर माइनस, ठीक। तो हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक हम लोग निकाल के देख रहे हैं कैसे निकलता है, निकालने में कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना। और जैसे जैसे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक, 11th का जो भी कोर्स में होगा वो भी सीखेंगे, और जो 12th में जब जाएंगे, 12th में जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा, दो चीज एसआई यूनिट, ठीक ना, और डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, ये जरूर हम लोग सीखेंगे, ठीक। अब होता है संवेग, संवेग, ठीक ना। चलो संवेग का निकाल के बताओ तुम लोग क्या होता है, 9th में पढ़े हुए संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक। तो द्रव्यमान का क्या होता है एम, और वेग का क्या होता है एल टी के पावर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस वन, ठीक ना। तो ये संवेग का क्या हो जाता है, एम एल टी के पावर माइनस वन, कोई प्रॉब्लम इसमें संवेग का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक ना। इसका जो फॉर्मूला होता है,
संवेग, जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण 1 मीटर। इंटू कोणीय वेग, ठीक ना। तो कोणीय संवेग का क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण अपन कोणीय संवेग। इसको हम लोग सोल्व करें तो m के पावर 0, सॉरी 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 m l के पावर 2 t के पावर -1। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, ठीक ना। अब जैसे हम लोग देखते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक, आवृत्ति, तो ये क्या होता है 1 अपन फ्रीक्वेंसी, 1 अपन समय, यानी m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1, ठीक ना। तो यह कभी कभी पूछ भी देता है ऑब्जेक्टिव में कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होता है। जैसे यहाँ कोणीय वेग का देखे, ठीक ना, कोणीय वेग का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1, और m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर ना। ये कभी कभी बीता है, ठीक, किसका किसका डायमेंशनल, अब वहां पर ऑप्शन दिया होगा ये, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग जस्ट जस्ट टॉपिक अभी आगे बढ़ेंगे। एक आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में चार्ट दे देंगे जो सारे इसमें, जो कि सब कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला जितने भी आगे होगा वो सब कुछ दिए हुए रहेंगे, ठीक। आज हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक ना। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। विमीय सूत्र का अनुप्रयोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और वो पढ़ने से पहले सबसे पहले कम से कम मिनिमम 20 डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, ठीक ना। तो एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, हम लोग वो पूरा रट्टा मार लेना है। रट्टा इसलिए मारना है कि ताकि अपना टाइम से भी, नहीं तो हम लोग आज पूरा सीखेंगे, ठीक। चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।